सुप्रभात। पिछले दशक में हमने दादी माँ का परिवार जो कहानी है वो प्रारंभ किए थे। दादी माँ तो वैसे तो घर में अकेली थी, लेकिन उसका घर में बहुत लोग थे। जैसे कि घर के सामने एक बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर चिड़िया का घोंसला था, उसमें नीलू चिड़िया रहती थी और उसके पेड़ के नीचे बिल बनाकर चूहिया रहती थी, चिंकी चूहिया। तो ये भी उनकी साथी थी। उसके बाद उनको दो बच्चे हो जाते हैं। चिड़िया को टीनू मीनू और चूहिया को चुस्कू मुस्कू, ऐसे दो बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर कहानी आई थी हमारी। अब बहुत अच्छी ढंग से यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, लेकिन क्या हो जाता है, एक दिन यहाँ पर उनके जीवन पर इस तरह से कि इस परिवार पर एक दिन संकट आ जाता है। वो संकट कौन सा है, ये हम पर देखते हैं। तो मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। तो ये याद आने के बाद मुनमुन क्या करती है, देखो। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेली के जाले में फंस गए हैं। तो जब मुनमुन को उसकी सासू माँ की याद आई और वो जाने के लिए निकल पड़ी, तब क्या हो गया, वो उड़ान नहीं ले पाई। अब तब जाकर वो चिल्लाई, अरे हम फंस गए, ओके, अरे मैं फंस गई। तभी नीलू उसके पास जाने लगी, लेकिन उसकी भी बेचारगी हो गई, वो भी उसके पास जा नहीं पाई, क्योंकि सभी चिड़िया उस बहेली की जाले में क्या हो गए थे, फंस गए थे। फिर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए, बहेली की जाले में फंस गए। बहुत तरह उन्होंने यत्न किए, ओके, यत्न ने प्रयास किया, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़ियों हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी खो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें हुए सोचने लगे, जिस सिसक कर रोने लगे। नीलू टीलू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनकर वह यो बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए, जाल में फंस गए हैं। चाहते कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। तभी दादी माँ ने उनको जो एकता का पाठ पढ़ाया कि एकता के साथ रहने के बाद जब हम एकता के एक संग कार्य करते हैं, तब हम किसी संकट पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही याद अब मुनमुन को आई और वो तुनक कर बोली, टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, ओके। तो टीनू बोली कि हम इतने से डर गए, हम एकता की ताकत नहीं दिखा रहे, अगर हमने एकता की ताकत दिखाए तो हम जीत जाएंगे। तभी मुनमुन बोली, आखिर कौन सी एकता की ताकत चाहते हो, दिखाओ, उसकी टेक्निक बताओ हमें। उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना के मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने के लिए हो रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। तो टीनू ने योजना बताई कि मीनू क्या बोलेगी,
1 2 3 4 और सभी रहेंगे उड़ने के लिए तैयार और एक ही दिशा में हम चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वो तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार, जाल में सहित वो उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तभी क्या कि मीनू ने जैसा कहा वैसा बोला। कैसा? 1 2 3 4 और उड़ने चले सभी पंख पसार। एक ही साथ एक ही दिशा में सभी चिड़िया एक साथ उड़ने लगे और बहेलिया ठगसा रह गया। ठगसा रह गया ने देखता रह गया, अरे ये क्या किया चिड़िया ने आज, सभी मेरे जाला सहित ले गए। सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता ओ बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया ने तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी माँ बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी के आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चिस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत उनके। और उधर दादी माँ भी बहुत परेशान थी घर में, क्योंकि अभी तक टीनू मीनू नीलू क्यों नहीं आए, इसकी सोच में बहुत शांत और बाकी सभी क्लांत में बैठे परेशान होके बैठे थे। और तभी अचानक क्या हो जाता है, अचानक लड़ो मैंने चिमनी का चो 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 जो करते वो भी सभी थवा सभी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक लड़ो हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फनन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वो मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने उनकी गर्दन ऊंची, दादी माँ की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह, बोली देख उन्हें वह, यह बोली बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज, काज यानी घटना, तो बहुत देर से आए हो नीलू, ऐसी कौन सी क्यों घटना हुई क्या, और इतना देर क्यों लगाया। ऐसे दादी माँ ने यहाँ पर नीलू को पूछा। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो है किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई यह अच्छी बात हुई, सच है जान हमारी बची, पर अभी भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो इसे बाहर निकालो। नीलू ने सभी हाल बताया कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। और दादी माँ भी हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार। टीनू मीनू की ये बात सुनकर दादी माँ को बहुत खुशी हुई, और तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई यही अच्छी बात हुई, सच है जान हमारी बची, पर अभी भी जाल में है फंसी, तनिक संभालो हमें बाहर निकालो, ऐसा टीनू और मीनू कह रहे। तो दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करे की एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए तो कुछ ऐसा जतन करे। तो अब हम एक है सब कुछ है, लेकिन हम ये जाला नहीं तोड़ सकते, हम क्या करें, ऐसा नीलू बोली। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं और में भी होनी चाहिए, ये बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते हैं। किसी तरह कि तुम झिझक न करो, चिंकी से तन की याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, मौसी चिस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किसी ने ही बात चिंकी के मन में भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी
यो बोली मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तो सब तुम सब हार नहीं मिलेगी तब। तभी दादी माँ ने नीलों को सुझाव दिया कि एकता सिर्फ पंछियों में नहीं तो कहाँ होना चाहिए, अब अन्य पक्षियों में अन्य प्राणियों में भी होना चाहिए। तो तुम क्या करो, तुम चिंकी की याचना करो यानी प्रार्थना करो और उसको बुलाओ और वही तुम्हें क्या करेगी, इस बंधन से मुक्त करेगी। और वही तीनों मीनू नीलू सभी ने याचना किया और आ जाओ मौसी, जिसको मुझको के भी साथ ला, हमें इस बंधन से मुक्त कराओ। और यही करने के बाद वो आने लगे और उसने वो जाला को काट कर उससे राहत मिली। चिंकी गई जाल के पास, जिसको मुझको भी थे आसपास, पहले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़िया ने चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, तीनों मीनू जिसको मुझको खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सिक रंग लाई, सबने दी एकता की दुआई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। ओके, इस तरह से चिंकी गई और जाल के पास, जिसको मुझको भी थे उसके आसपास, अपने पहले दांतों से, कौन से दांतों से, पहले दांतों से क्या किया उन्होंने, पहले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़िया ने भी चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, तीनों महीनों जिसको मुझको खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, क्योंकि दादी माँ ने जो एकता की सीख दी थी वो सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, क्योंकि एकता के साथ रहो, सबका एक साथ मुंह खोला, अंत भला तो सब भला। अगर अंत हो, जो अंत अच्छा हो हमारी जिंदगी का हो या किसी कार्य का हो, तो उसमें सब भला होता है। यही इस पाठ से हम यहाँ पर परिणाम, जो भी हम कार्य करते हैं अगर उसका रिजल्ट अच्छा हो तो हमारी कष्ट, हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा ना हो तो हम जीवन भर या एक साल भर जितनी भी मेहनत करते हैं वो अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर नए शब्द वाटिका में है और मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उसके बाद अध्ययन कौशल, विचार मंथन, जगत वासन से उसकी क्या जरूरत नहीं है, लेकिन घटना के अनुसार क्रम लगाओ और लिखो। उसके बाद एक दो वाक्य में उत्तर लिखो, ये भी है। उसके बाद भाषा की और निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करके दिखाओ। थैलिया, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे पंखा, पंखे का एक पर वाक्य, दीवार, दीवार पर वाक्य, दीवार, दीवारें, राजा, राजा होता है। वस्तु, ये वस्तु ऐसा हो जाएगा। भेड़ी या भेड़ी, भेड़ियों, बहु, बहुए, रोटी, रोटियां। इस तरह से उस वाक्य को, शब्दों को बदलकर उसे क्या करना है, तुम्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। ओके, इस तरह से दादी माँ का परिवार हमने यहाँ पर इस तरह से पढ़ाया है। और फिर से एक बार कहानी पढ़ो, एक दो बार ध्यान से, मन से, दिल से और अच्छे ढंग से। ओके, और उसके नीचे जो भी हमारा स्वाध्याय है वो पूरा करो। और अगले संडे को हम लेंगे देहात और शहर। ओके, कि किस तरह से ये कहानी है और किस तरह से पत्र है अभिषेक पांडे जी का, हम अगले तासिका में देखेंगे। ओके, टेक केयर।